तो लास्ट क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? लीव, सैलरी और पेंशन, दोनों टॉपिक पढ़े थे हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन हम किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलावेंस का टॉपिक हम लोग करेंगे। क्या टॉपिक है? अलावेंस। नेक्स्ट हेडिंग आपका है अलावेंस का। नेक्स्ट हेडिंग मतलब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हो चुका है। रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म, क्योंकि हम लोग का जो अगर सैलरी का तुम पहला फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट में तुम्हारा क्या क्या था? पहले बेसिक सैलरी था, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके अंदर में था तुम्हारा ग्रेच्युटी, लीव, सैलरी, पेंशन था। तो वो टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं अलावेंस। अब अलावेंस के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। अलावेंस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आइए, तो बोलता है अलावेंस मींस फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी गिवन रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी टू मीट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यानी जब आपको सैलरी मिलता है तो उस टाइम में कुछ एडिशन में, मतलब उसके एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट आपको पेमेंट किया जाता है, वो होता है अलावेंस। वो क्या होता है? अलावेंस। जैसे अगर तुम कभी कभी जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो ऑफिस में तुमको खाना खाने के लिए भी अगर हर दिन अगर तुमको वो 100 रुपया करके पेमेंट करता है, हर दिन अगर 100 रुपया करके पेमेंट करता है, तो बताओ एक महीना में कितना हो गया? 3000 हो गया। 100 रुपया करके अगर एक महीना पेमेंट करेगा तो कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। तो अगर साल भर पेमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ, है ना। तो बस वही बात हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे साल भर का हम लोग बात करते हैं, और जो जो अमाउंट हमारा सैलरी के इन एडिशन में आपके पास मिलता है रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं अलावेंस। कभी कभी देखते होगे कोई जो बीपीओ में काम करता है, कॉल सेंटर सब में काम करता है, नाइट शिफ्ट करता है, तो उन लोग का क्या क्या होता है? आपको पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है कंपनी से, बोलो है ना। यानी क्या है? आपको लेने आएगा घर से और आपको पहुंचाने आएगा, यानी आपको वो सारा अलावेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, पिकअप एंड ड्रॉप का प्रोवाइड, हाँ है ना। फिर आपके पास कभी कभी ट्रैवलिंग अलावेंस आपको दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलावेंस मतलब आप ट्रैवल करके मेरे पास आते हो काम करने के लिए, आपका भाड़ा लगता है इतना, वो पैसा आपको यहीं से कंपनी पेमेंट करेगा। आया समझ में? तो इस तरह से बहुत सारा अलावेंस होता है हमारे पास। आपका मेडिकल अलावेंस आपको दिया जाता है। अगर आप आते हो काम करने के लिए, कुछ अगर आपको चोट लग जाएगा, या आप अगर मेडिकल स्टोर से अगर कोई दवाई खरीदोगे, उसका अगर पैसा आपको यहां से चाहिए तो कंपनी भी आपको पेमेंट कर देगा उसके लिए। आया समझ में? तो ये होता है आपको अलावेंस के नाम पे प्रोवाइड करना। और सबसे बड़ा नाम जो हमारा है डियरनेस अलावेंस है, उसमें डियरनेस अलावेंस हमारा उसमें नंबर 1 पे आता है। मतलब डियरनेस अलावेंस हर बार आपको मिल ही जाएगा, बाकी कुछ मिले या ना मिले, डीए जिसको बोलते हैं हम लोग, डियरनेस अलावेंस। तो देखो यहां पे बोला द नेम ऑफ पर्टिकुलर अलावेंस में रिवील द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट। उसका नेम के हिसाब से उसका नेचर पता चल जाता है। जैसे हाउस रेंट अलावेंस, नाम में ही लिखा हुआ हाउस रेंट अलावेंस, यानी आप जब घर में रहोगे तो घर में रहने का रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। वो रेंट आपको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आपका मालिक पेमेंट करेगा। समझ में आया? या आप रेंट पेमेंट करोगे लेकिन आपको अलावेंस दिया जाएगा, आपको अलावेंस मिलेगा। कौन देगा? वो कंपनी देगा तुमको। आया समझ में? तो घर में रहने का भी अलावेंस आपको दे दिया जाता है। टिफिन अलावेंस, टिफिन अलावेंस क्या हो गया? आप टिफिन करोगे तो उसके लिए अलावेंस मिलेगा। मेडिकल अलावेंस, इस तरह से बहुत तरह का अलावेंस होता है जो अलावेंस के हेड में आता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। यानी सैलरी के एडिशन में रेगुलर पर्पस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होता है। वो रिक्वायरमेंट पर्पस के लिए हमारे पास हर दिन या हर महीना हम लोग को अलावेंस पेमेंट किया जाता है सैलरी के अलावा। उसको बोलते हैं हम लोग अलावेंस के रूप में, अलावेंस बोलते हैं, सीधा बात। क्लियर चीज? नेक्स्ट, अलावेंस में हम लोग को टॉपिक पढ़ना क्या क्या है? तो हाउस रेंट अलावेंस पढ़ना है और अदर अलावेंस पढ़ना है। मेन कौन कौन सा? हाउस रेंट अलावेंस, जिसको शॉर्ट में एचआरए बोलेंगे। अदर अलावेंस, जिसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो मेन आपका हाउस रेंट अलावेंस, अगर आपका अकेला क्वेश्चन हाउस रेंट अलावेंस से आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आता है। जिस तरह से हम लोग ग्रेच्युटी पढ़े, पेंशन पढ़े, लीव सैलरी पढ़े ना, वो आपका 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस तरह का। उसी तरह से अगर हाउस रेंट अलावेंस का अलग क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, नहीं तो अगर 15 मार्क्स वाले में आएगा तो 15 मार्क्स वाले में आपको कवर करना पड़ेगा इसको। आया समझ में? तो हाउस रेंट अलावेंस अलग टॉपिक हो जाता है, बात करेंगे इसके लिए। आज हम लोग को हाउस रेंट अलावेंस ही पढ़ना है, और अदर अलावेंस उसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाता है। हाउस रेंट अलावेंस में 2 कैटेगरी दिया गया है। लिव्स इन ओन हाउस, अगर अपना घर में रहता है तो फुल्ली टैक्सेबल। अगर अपना घर में रहोगे तो फुल्ली टैक्सेबल। बताओ तुम्हारा कंपनी तुमको अगर 5000 रुपया पेमेंट करता है हाउस रेंट अलावेंस हर महीना, कितना पेमेंट करता है? 5000 रुपया पेमेंट करता है। तो बताओ तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा। और फायदा मतलब तुम्हारा इनकम है, और इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन तुम रेंट वाला घर में नहीं रहते हो,
तुम मालिक से रेंट वाला पैसा तो ले लेते हो लेकिन रहते हो अपना घर में जाके, तो बोलता है अगर तुम अपने घर में रहोगे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लिव्स इन ओन हाउस अगर है, अपना घर में रहते हो यानी खरीदा हुआ घर में रहते हो, तो वहां पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, यानी पूरा पैसा जितना भी आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, पूरा अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। बोलो बात समझ में आया। लेकिन अगर लिव्स इन रेंटेड हाउस, लेकिन तुमको जो रेंट तुम वहां से लेते हो कंपनी से और तुम रेंटेड घर पे रहते हो, अपना घर नहीं है तुम्हारे पास, तुम भाड़े पे रहते हो, तो वहां का भाड़ा भी तुम पेमेंट करते हो, समझ में आया, और वो भाड़ा तुम कंपनी से लेते हो, तो वो अगर अलावेंस आपको मिलता है, यानी रेंटेड हाउस के लिए अगर आपको मिलता है अलावेंस, तो बोलता है उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, सम एग्जेम्पशंस मिलेगा। बोलो बात समझ में आया। और जब जब हम लोग बात कर रहे हैं सम एग्जेम्पशंस का, आपको समझ में आ गया होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग वाला टॉपिक होगा इसमें, क्योंकि हम लोग का ग्रेचुटी में भी था कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम लोग का लोअर ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना। तो ग्रेचुटी का अलग फॉर्मेट, एग्जेम्पशन का, लीव सैलरी का अलग फॉर्मेट हमारा, ग्रेचुटी में कवर्ड का अलग, नॉट कवर्ड का अलग। अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ होगा, ध्यान रहे चीज को, समझ में आया, सब याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है चीज। तो लीव अगर रेंटेड हाउस में रहेगा तब एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर अपना घर में रहेगा तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर चीज। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले हाउस रेंट अलावेंस का फॉर्मेट देखते हैं कि हाउस रेंट अलावेंस का फॉर्मेट होता क्या है। तो बोला है कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए ऑफ, जो भी बंदा का नाम होगा उसका नाम, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर आपको पता ही है क्या है सो, है ना। अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, जो भी आएगा अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, और एग्जेम्पशन लेस करना पड़ेगा बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो कि हर बार हम लोग इस तरह से करते आ रहे हैं, बोला है ना। ग्रेचुटी का कवर्ड करो, ग्रेचुटी का नॉट कवर करो, तुम लीव सैलरी करो, तुम पेंशन करो, हर चीज में हम लोग इस तरह से देखते आ रहे थे लोअर ऑफ द फॉलोइंग वाले में, बोला है ना। पेंशन में इस तरह का नहीं दिखा, लेकिन हम लोग का बाकी चीजों में दिखा था, और लिमिट सब जगह अलग अलग था, बोला है ना, हाँ या ना। अगर ग्रेचुटी का कवर्ड या नॉट कवर्ड के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट कितना का था, 20 लाख रुपए का था। अगर लीव सैलरी का बात करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम कितना का था, 25 लाख रुपए का था। जो पहले कितना हुआ करता था, 3 लाख हुआ करता था। पहले वाला भी बताते जा रहे हैं हम, आपको याद रखना ये सब चीज, समझ में आया। नहीं तो कोई तुम्हारा दोस्त लोग मिल जाएगा, बोलेगा मेरा टीचर तो 3 लाख रुपया पढ़ाया है, इसका मतलब ये समझना कि अगर उसका टीचर 3 लाख रुपया पढ़ा दिया है तो पुराना चीज पढ़ा दिया उसको। आया समझ में, जो 1 साल पहले हमारा हुआ करता था, ये इस बार से अमेंडमेंट आया है, समझ में आया। क्योंकि पिछला साल हम भी पढ़ाए थे, तो पिछला साल कितना पढ़ाए थे, 3 लाख रुपए का मैक्सिमम लिमिट, लेकिन अभी वो लिमिट कितना कर दिया है, 25 लाख रुपए का कर दिया है। किसमें, लीव सैलरी वाले में। आया समझ में। तो जहां जहां पे चेंजेस आएगा हम आपको बताएंगे कि पहले इतना हुआ करता था अब इतना कर दिया गया है, पहले ये रूल हुआ करता था अब ये रूल कर दिया गया है। आया समझ में, ताकि पता चलते रहे तुमको कि हाँ ये भी था हमारा रूल और ये भी अब हमारा रूल हो चुका है, समझे। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में हमारा पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, यानी हाउस रेंट अलावेंस जितना मिलेगा वो अमाउंट लिखो। और ये चीज हम हर बार देख रहे हैं, बोला है ना, जो अमाउंट आपको ऊपर में मिलता है वही वाला यहां पे भी लिखा रहता है, बोला है ना। दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट जितना का पेमेंट कर रहे हो माइनस सैलरी का 10%, ये फिक्स है 10%, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट आएगा वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। आया समझ में। और थर्ड नंबर पॉइंट है 50% या 40% ऑफ सैलरी, या तो 50% ऑफ सैलरी लिखना है या तो 40% ऑफ सैलरी लिखना है। अब सवाल उठता है कब लिखेंगे 50, कब लिखेंगे 40, बताएंगे। अब ये तीनों में जो लोअर अमाउंट आएगा वो अमाउंट को यहां पे लिखेंगे, एग्जेम्पशन बन जाएगा, और फिर ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए निकल जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो फॉर्मेट के अनुसार सारा काम करना है हम लोग को, यहां पे कुछ सीखना है हम लोग को, कुछ जानना है हम लोग को। दो चीज मेन है, मेन दो चीज क्या है, ये 40% और 50% कब करेंगे ये, और सैलरी का क्या मतलब होता है ये, क्योंकि सैलरी का अलग अलग मतलब होता जाता है, बोला है ना। अगर ग्रेचुटी का कवर्ड के बारे में बात करते हैं तो सैलरी का क्या मतलब था, बेसिक सैलरी प्लस डीए बस। लेकिन नॉट कवर्ड के बारे में बात करेंगे तो क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। तो कहां कहां पे सैलरी का क्या क्या मतलब होता है, अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो फिर समझ जाना कि तुम्हारे लिए टैक्स है ही नहीं, फिर पढ़ नहीं पाओगे तुम, फिर समझ ही नहीं पाओगे तो कहां से समझ में आएगा तुमको, ठीक है। इसीलिए जो जो चीज हम तुमको याद करने बोलते हैं वो सब चीज को याद रखा करो ताकि दिक्कत ना हो आगे। क्लियर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट्स इसका देखते हैं, सैलरी का क्या मतलब होता है। लिखवा दिया गया है कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस जिसका फॉर्मिंग पार्ट लेना है, और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। मतलब समझ में आ रहा है, ये जो सैलरी का आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका मैक्सिमम जगह में आपको दिख रहा है, बोला है ना। ग्रेचुटी का नॉट कवर्ड वाले में यही बात था,
लीव सैलरी वाले में भी यही बात था, और अब आके हमारा सैलरी ये एचआरए दिख रहा है, यहां पे भी हमारे पास यही टॉपिक मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। तो मैक्सिमम जगह सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। आई बात समझ में। दूसरा बात, जब आपके पास घर मेट्रो सिटी में होगा, कौन सा सिटी? मेट्रो। अब सवाल उठता है कि मेट्रो सिटी का क्या मतलब होता है, तो लोग कहते हैं जहां पे मेट्रो चलता है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं। गलत जवाब है। तुम्हारा भी मन में चल रहा होगा वही बात, ठीक है। मेट्रो सिटी उसको नहीं बोलते जहां पे मेट्रो चलता है, तो जहां पे ट्रेन चलता होगा खाली वहां पे ट्रेन सिटी हो गया वो। बोलो, तो मेट्रो सिटी का मतलब होता है जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है उसको नाम दिया जाता है मेट्रो सिटी के अंदर। और अभी तक नाम सिर्फ 4 ही सिटी का दिया हुआ है, वो है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे अगर कोई बढ़ जाएगा, बैंगलोर आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, तो आ जाएगा आने वाला चीज। समझ में आया? जब फ्यूचर कोई नहीं देखा है, आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास मेट्रो सिटी है वो सिर्फ 4 है। कौन कौन सा? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। बस यही 4 मेट्रो सिटी है। तो बोलता है अगर आपका घर ये 4 सिटी में कहीं पे स्थित है, सिचुएटेड है, तो 50% ऑफ सैलरी उस टाइम लिया जाएगा। और अगर नॉन मेट्रो सिटी में होगा, अब बोलो नॉन मेट्रो सिटी कितना होगा? गिनने जाओगे? शहर तो बहुत सारा होता है, एक एक स्टेट में कितना सारा शहर होता है। बोलो हाँ या ना। तो शहर तो बहुत है सर। हम लोग अगर मेट्रो सिटी पहचान गए तो इसके अलावा जो भी होगा सब क्या होगा? नॉन मेट्रो सिटी होगा। बोलो बात समझ में आया? हेलो, मेट्रो सिटी ना कि स्टेट। समझ में आया? शहर पे बात करोगे, यहां पे स्टेट पे बात मत करोगे। लोग क्या दिमाग लगाने लगता है पता है? बताओ, हम तुमको बोल देंगे बताओ बर्दवान में उसका घर है। कहां पे है? बर्दवान। अब तुम क्या करने लगते हो पता है? बर्दवान वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। समझना ध्यान से। कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। बर्दवान कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो जब दोनों वेस्ट बंगाल में ही है तो कोलकाता अगर मेट्रो सिटी है तो बर्दवान भी मेट्रो सिटी हो जाएगा, और उसको मेट्रो सिटी लेके कर देता है। गलत हो जाएगा। आया समझ में? कोलकाता का अपना एक एरिया है, वो कोलकाता के अंदर ही आपको बात करना पड़ेगा। कोलकाता के बाहर जाओगे वो नॉन मेट्रो सिटी बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया? सॉल्ट लेक हमारा हो गया मेट्रो सिटी के अंदर हो जाएगा। आया समझ में? तो उसी तरह से, लेकिन थोड़ा दूर निकल जाओगे तो वो हमारा मेट्रो सिटी के अंदर नहीं आता है। वेस्ट बंगाल एरिया में अगर चले जाओगे कलकत्ता से थोड़ा सा बाहर, तो वो हमारा मेट्रो सिटी के अंदर नहीं गिना जाएगा। बोलो बात समझ में आया? क्लियर चीज? तो सर आपके पास क्वेश्चन जो देगा वो घर कहां पे है वो तो बता दिया रहेगा, एकदम बता देगा। या तो सिटी का नाम डायरेक्टली बोल देगा, या तो एरिया बताएगा तो कलकत्ता के अंदर वाला बताएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बनाने वाला जो बताएगा वो कलकत्ता के अंदर वाला बताएगा। ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा शहर का नाम लिख दिया, ऐसा जगह का नाम लिख दिया है जो नाम तुम सुने भी नहीं हो, या हो सकता है कि वो मुंबई के अंदर होगा। अब तुम मुंबई घूम के थोड़ी ना आए हो, तुम दिल्ली घूम के थोड़ी ना आए हो। बोलो, तो वहां का तुमको थोड़ी ना पता। अब बताओ, अगर बोल देगा बिहार में घर है तो इसका मतलब मेट्रो या नॉन मेट्रो? बैंगलोर में है, क्या है? मेट्रो या नॉन मेट्रो? लेकिन सर मेट्रो तो बैंगलोर में चलता है। बोलो, इसका मतलब क्या मेट्रो उसके हिसाब से चलता है ना? मेट्रो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेट्रो सिटी काउंट किया जाता है। समझ में आया? तो 4 हमारे पास सिटी है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, जो मेट्रो के अंदर आता है, और बाकी नॉन मेट्रो में आता है जहां पे कितना लेना पड़ेगा? 40%। तो 40 और 50 का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। मेट्रो सिटी में अगर घर होगा तो 50%, नॉन मेट्रो सिटी में होगा तो 40%। सैलरी का क्या मतलब होता है? बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। आया बात समझ में? वो भी कमीशन कौन सा? फिक्स परसेंटेज। कमीशन का अमाउंट दे देगा तो नहीं लेंगे, कमीशन का अमाउंट दे देगा तो नहीं लेंगे, उसको टर्नओवर पे रेट मारेंगे, जो आएगा वो वाला लेंगे। जैसे अगर बोल देगा कि कमीशन उसको पेड कर रहा है 12,000 रुपया, कमीशन कितना पेड कर रहा है? 12,000 रुपया, लेकिन आगे बोलता है कमीशन जो होगा वो 2% होगा, कमीशन जो होगा 2% होगा ऑन सेल या ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर किया गया उसका मान लेते 20 लाख रुपए का। कितने का किया गया है? 20 लाख रुपए का। तो बताओ 20 लाख पे 2% चार्ज करेंगे कितना का होता है? 20 लाख पे 2% करेंगे 40,000 होता है। कितना होता है? 40,000। यानी आपको 12,000 नहीं लेना, आपको कितना लेना है? 40,000। आपको परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो आता है वो वाला अमाउंट लेना है। आई बात समझ में? तो यहां पे फिक्स परसेंटेज डायरेक्टली हम लिख सकते थे कमीशन ऑन टर्नओवर, या कमीशन डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन ये जो लिखा गया है फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो आपका कमीशन आएगा वो वाला अप्लाई करना है यहां पे। समझ में आया? हाँ या ना? अभी तो फॉर्मेट का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट अगर समझ पाओगे तभी तुम क्वेश्चन समझ पाओगे। ध्यान रखना। फिर से रिपीट करते हैं, आपका ये फॉर्मेट था एचआरए का, जहां पे आपका क्या था? 2 कैलकुलेशन मेन होता है। अरे ये वाला तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, पहला वाला पॉइंट समझे? एचआरए कितना रिसीव हो रहा है, ग्रेचुटी कितना रिसीव हो रहा है, लिव सैलरी कितना रिसीव हो रहा है, पेंशन कितना रिसीव हो रहा है, वो तो दिया रहता है क्वेश्चन में।
मेन है हमारे पास ये सारा पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 50% या 40% ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे करना है। सो आइए एक बार क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारे सामने है, मिस केशा, बोला है मिस केशा इज एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड। चलो ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की वो एम्प्लॉय है। बोला द पर्टिकुलर्स ऑफ हर सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 एज स्टेटेड फॉलोज। हमारे पास इस तरह का दिया हुआ, ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है इस तरह का हाउस रेंट अलाउंस का, इसलिए समझने का कोशिश करोगे। बोला है बेसिक सैलरी है 9,000 रुपया पर मंथ। कितना रुपया? 9,000 रुपया पर मंथ है बेसिक सैलरी। डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट है सैलरी का जो कि 3,000 रुपया करके पर मंथ दिया हुआ है। वेरी गुड, फॉर्मिंग पार्ट ही हम लोग को चाहिए और दे दिया है। कन्वीनियंस अलावेंस दिया हुआ 1,500 रुपये का। क्या हमारा फॉर्मेट में कहीं पे कन्वीनियंस अलावेंस का कोई जगह था? अलावेंस है ये भी, लेकिन क्या अलावेंस में से ये एचआरए वाले में से क्या कन्वीनियंस अलावेंस का कहीं पे जगह था? नहीं, खाली डियरनेस अलावेंस का जगह था हमारा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, बोला है ना। लेकिन कन्वीनियंस अलावेंस आपको जो दिया है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज कि बहुत सारा ऐसा आइटम मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको वो चीज सोचने पे मजबूर कर देगा कि वो ले कि नहीं ले। समझ में आया? तो अगर तुमको फॉर्मेट पता है, तुमको अगर चीज पता है कि कहां कहां पे क्या क्या चीज आता है, जितना चीज आता है उतना ही लेना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है तो नहीं लेना है, समझे? नेक्स्ट, कमीशन दिया हुआ 2% ऑन टर्नओवर विच वॉज 6 लाख। बताओ 6 लाख रुपए का टर्नओवर था जिसपे 2% का कमीशन होगा, तो फिक्स परसेंटेज वाला दे दिया कि नहीं? ये कमीशन लेना पड़ेगा। हाउस रेंट अलावेंस रिसिप्ट देखो कितना किया है, 4,500 रुपया, इतना करके उसको मिला है 4,500 रुपया पर मंथ। चलो ठीक है। द एक्चुअल रेंट पेड बाय हर इज ₹3,000 पर मंथ। बताओ उसको एचआरए कितना मिल रहा है? 4,500, लेकिन वो रेंट पेड कितना कर रही है? 3,000 रुपया। अब तुमको लगेगा 1,500 रुपया तो फायदा, उस तरह से सोचना नहीं है, हम लोग को कैलकुलेशन पूरा करना है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट कितना पेड कर रही है वो? 3,000 रुपया पर मंथ कर रही है। फॉर एन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब घर होता है, तो फॉर एन एकोमोडेशन एट सॉल्ट लेक सिटी। कहां पे? सॉल्ट लेक शहर में है। तो बताओ सॉल्ट लेक कलकत्ता के बाहर है कि कलकत्ता के अंदर है? कलकत्ता के अंदर है। इसका मतलब मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी? मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में 40% या 50%? 50%। बोलो बात समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ के आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारा 50% लेना है कि 40% लेना है। बोलो आया समझ में? उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट आपका बनेगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट जो था, यहाँ पे आपके पास 50% और 40% ऑफ सैलरी, तो तुमको दोनों थोड़ी ना लिखना है, तुमको या तो लिखना है 50% ऑफ सैलरी या तो लिखना है 40% ऑफ सैलरी। आया समझ में? अगर मेट्रो है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी। बताओ इस क्वेश्चन में हमारा 40 है कि 50 है? 50 है। तो आइए हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पे कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए ऑफ, बताओ उसका नाम क्या था? मिस केशा, मिस केशा, ठीक है। बताओ असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 2024-25, और प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। ये सब याद है तो कि ये सब भी भूल गए? अगर ये भूल गए तो फिर टैक्स में कुछ नहीं पढ़े हो। समझ में आया? क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस ईयर टैक्स और असेसमेंट ईयर का बात कर रहे हैं, और अगर तुमको यही नहीं पता अभी तक कि हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, मतलब आप टैक्स में कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, समझो। तो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव, बताओ अमाउंट कितना मिल रहा है एचआरए का? क्वेश्चन में देखो, बताओ क्वेश्चन में बोला है एचआरए जो आपका दिया हुआ 4,500 रुपया करके मिल रहा है, वो भी पर मंथ है, हम लोग को साल में कन्वर्ट करना है। तो बोलेंगे सर 4,500 इंटू 12 करेंगे, 12 पच्चीस 60, 12 चौके 48, यानी 54,000 का आता है। तो 54,000 यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब यही 54,000 यहां पे भी आ जाएगा आपका पहला नंबर पॉइंट में, जहां पे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ एचआरए रिसिप्ट, जहां पे 54,000 आ गया। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? आगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बताओ 10% ऑफ सैलरी के लिए आपको सैलरी निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 1 करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट 1 करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन यहां पे करके बताएंगे। अच्छा रेंट कितना पेड कर रहा था बताना? 3,000 रुपया पर मंथ। तो ये काम कर सकते हैं। बताओ अगर 3,000 रुपया पर मंथ है तो 3,000 इंटू 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और माइनस 10% ऑफ सैलरी हम लोग को बाद में पता चलेगा, तब जाके लिख देंगे। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? और यहां पे 50% ऑफ सैलरी होता है, यानी 50% ऑफ सैलरी का अमाउंट पता चलेगा, तो जहां पे लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया?
तो सर सैलरी क्या होता है, तो बताओ सैलरी का क्या मतलब होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। चलिए यहां पे नोट कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट 1, ध्यान से समझना। बताओ यहां पे लिखेंगे हियर सैलरी इक्वल टू क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट, है ना, और प्लस क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर। बोलो हाँ या ना। चलिए एक बार अमाउंट निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। बताओ बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितना रुपया दिया हुआ था, 9,000 रुपया पर मंथ दिया हुआ था, तो यहां पे जाके लिखेंगे 9,000 इंटू 12 प्लस डियरनेस अलावेंस आपका दिया हुआ था 3,000 रुपया पर मंथ, ये भी फॉर्मिंग पार्ट है पूरा का पूरा, तो यहां पे जाके लिखेंगे 3,000 इंटू 12 और प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन के बारे में बात करेंगे तो बोला है 2% का कमीशन है, वो भी 6 लाख रुपया पे, तो यहां पे लिखेंगे 6 लाख इंटू 2%। तो बताओ 9,000 इंटू 12 करेंगे 1,08,000 होता है, प्लस 3,000 इंटू 12 करेंगे तो 36,000 होता है, और 6 लाख पे 2% करेंगे तो 12,000 होता है, और टोटल अगर कर देंगे 12 8 20 यानी 56, 1,56,000 का आ जाएगा। कितना का आ जाएगा, 1,56,000 का आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया, सबको क्लियर है चीज। सैलरी हर बार आपको निकालना पड़ेगा जब आपके क्वेश्चन में पता है कि हाँ एचआरए कैलकुलेट करना है। एचआरए के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो बस वहां पे पुट करो और अमाउंट कैलकुलेट कर लो। बताओ अमाउंट कितना आ गया सैलरी का, 1,56,000 आ गया, 1,56,000 आ गया। यहां पे जाके पुट करेंगे तो बताइए यहां पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग 10% ऑफ 1,56,000 लिखेंगे, यहां पे 50% ऑफ 1,56,000 लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अमाउंट आपको निकाल के बता देना है। बताओ 15,600 रुपये यहां पे आ रहा है और यहां पे 36,000 आ रहा है, तो 36,000 में से अगर माइनस करेंगे 15,600 रुपया तो 20,400 आ रहा है, यानी सेकंड नंबर पॉइंट में आ गया 20,400। क्या सबको समझ में आया। हम एक बार फिर से लो यहां पे दिखा देते हैं डिटेल्स में। 3,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 36,000 और माइनस 1,56,000 पे 10% करोगे तो आएगा 15,600 और बस इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 20,400 आता है। और 1,56,000 का 15% करेंगे, 50% करेंगे, 1,56,000 का 50% करेंगे तो 78,000 निकल के आता है, 78,000। अब बताओ हम लोग का जो एग्जेम्पशंस होता है वो क्या होता है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तीनों में लोअर कौन सा दिख रहा है, 20,400। ये कोई क्या करता है पता है, तीनों को जोड़ के दिखा देता है ना रे। लोअर ऑफ द फॉलोइंग मतलब तीनों में सबसे लोअर जो होगा सबसे कम होगा, तो 20,400 और बस उसके बाद माइनस कर देंगे ऊपर वाले से कितना, 33,600 रुपया निकल गया, 33,600 निकल गया और ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए निकल गया। बोलो बात समझ में आया कैसे करना है। सो क्लियर है सबको। तो देख रहे हो आप ग्रेचुटी में अलग फॉर्मेट पढ़ते हो, आप लीव सैलरी में अलग फॉर्मेट पढ़ते हो, पेंशन का अलग फॉर्मेट पढ़ रहे हो, यहाँ पे एचआरए का अलग पढ़ रहे हो, हर जगह तुमको अलग अलग चीज मिलेगा। और हम पहले भी बात कर चुके थे इनकम फ्रॉम सैलरी आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर ये तुम सही तरीके से कर लिए और पढ़ लिए तो फिर आपका आगे का चैप्टर्स इजी लगेगा, समझे। चलो इसको कॉपी कर लो एक बार। क्लियर है तो सबको, हो गया कॉपी, समझ में आया। तो बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी तरह का क्वेश्चन आपके पास एचआरए का मिल जाए, मतलब आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मेट में, या तो हमारा मेट्रो सिटी होगा या तो नॉन मेट्रो सिटी में घर होगा। मेट्रो सिटी में होगा तो 50%, अगर नॉन मेट्रो में होगा तो 40%। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। फॉर्मिंग पार्ट क्वेश्चन में अगर नहीं बोलता है कुछ कि फॉर्मिंग पार्ट होगा कि नहीं होगा, तो पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, पूरा का पूरा मान लेते हैं कि फॉर्मिंग पार्ट है। और अगर बोला है फॉर्मिंग पार्ट तो जितना फॉर्मिंग पार्ट बोलेगा उतना ही करेंगे। अगर 40% बोलेगा तो 40%, 60% करेगा तो 60%। आया समझ में। तो जितना बोलेगा उतना ही का काम करना पड़ेगा और बस उसके बाद फॉर्मेट आपको याद है, अगर फॉर्मेट में पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिस कोयल मल्लिक। सुनना ध्यान से। मिस कोयल मल्लिक इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेल। शी फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 2023-24। चलो ठीक है, डेट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, मतलब हम डेटा क्या क्या दिया हुआ है। बोला बेसिक सैलरी है 12,000 रुपया पर मंथ और डियरनेस अलावेंस दे दिया हुआ है 4,000 रुपया पर मंथ, लेकिन बोला है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। बताओ फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं है? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या इसको लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट को लिया जाता है, ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे। फिर हमारा कन्वीनियंस अलावेंस है, ये तो ऐसे ही नहीं आता है कन्वीनियंस अलावेंस। बोलो समझ में आया? हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है इसको 3600 रुपया पर मंथ। अब ध्यान से सुनना, यहां से आपका काम स्टार्ट होता है मेन। बोला है शी हैज स्टेड इन हर ओन हाउस। ओन हाउस मतलब अपना घर। वाइल शी वॉज इन कोलकाता, जब वो कोलकाता में थी तब वो अपने घर में रहती थी। अप टू कब तक? 30 जून 2023 तक। 30 जून 2023 तक जब वो कलकत्ता में थी तो वो अपने घर में रह रही थी, लेकिन देयर आफ्टर शी इज पोस्टेड एट मुंबई। उसके बाद वो मुंबई पहुंच गई, वहां से वो भी 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से वो सिमिलर स्केल ऑफ पे और अलावेंस उसको मिलता था। जिस तरह से कलकत्ता में मिलता था उसी तरह से मुंबई में भी मिल रहा है, लेकिन वहां पे वेयर शी हैज अरेंज्ड अ रेंटेड एकोमोडेशन। यहां तो वो अपना घर में रहती थी, लेकिन वहां पे वो रेंटेड हाउस में रह रही है और वहां पे उसको मंथली रेंट पेमेंट करना पड़ रहा है। कितना रुपया? 4,000 रुपया। बोलो बात समझ में आया? तो हम स्टार्टिंग जब किए थे उसी टाइम बताए थे आपको हम क्या, कि हाउस रेंट अलावेंस आपका टैक्सेबल होता है अगर अपना घर में रहते हैं तो, और एग्जेम्प्टेड आपका कुछ एग्जेम्पशन आपको तभी मिलता है जब आप रेंटेड घर में रहते हैं तो एक बात बताओ, हमारा ईयर जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना जो है वो कलकत्ता में थी और कलकत्ता में वो अपने घर में रह रही थी, तो इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट होगा, वो वाला चीज होगा कि नहीं होगा। और जो जुलाई से लेकर के मार्च तक यानी जो 9 महीना होता है वो 9 महीना का वो रेंट पे रही है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो कैलकुलेशन दोनों तरीका का करेंगे। जब हम लोग को टैक्सेबल एचआरए निकालना है पूरा का पूरा, तो 3 महीना और 9 महीना पूरा 12 महीना का निकालना पड़ेगा, लेकिन 3 महीना में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और 9 महीना वाले में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा एकदम। क्वेश्चन अभी कॉपी नहीं करना है आपको, ये सॉल्यूशन अभी कॉपी नहीं करना, पहले ध्यान से एक बार समझना। देखो फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, फॉर्मेट किस तरह का रहेगा वो चीज ध्यान से देख लो एक बार। कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए ऑफ, बताओ नाम क्या है इसका? मिस कोयल मल्लिक। चलिए ठीक है, यही था कि कुछ और था स्पेलिंग? यही है, कोयल मल्लिक, AL है ना। असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है सर? 2024-25। प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। अब यहां पे फोकस करना। हमारे पास 2 कैटेगरी आ चुका है, 1/4/2023 से लेकर के 30/6/2023 तक वो अपने घर में रही थी, मतलब 3 महीना का जो होगा अप्रैल में जून वो फुल्ली टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लिखे अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड जो टैक्सेबल होगा। बताओ तो कितना मिला था यहां पे? बताओ कितना मिला था? बोलेंगे सर क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। देखो क्वेश्चन में हाउस रेंट अलावेंस कितना रुपया करके है उसका? 3600 रुपया पर मंथ है। तो बताओ यहां पे 3 महीना का लिखना है हम लोग को, तो 3600 इंटू 3 कितना होता है? 10,800 रुपया होता है। तो पूरा का पूरा 10,800 हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। चलिए इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, इसको यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग का काम होगा दूसरा वाला का, बी वाले का होगा। समझना ध्यान से। बताओ बी वाले में क्या बोलता है? अब 1/7/2023 से 31/3/2024 तक का काम करना है, जो रेंटेड हाउस के लिए काम होगा। किसके लिए होगा? रेंटेड हाउस के लिए होगा। बताओ रेंटेड हाउस वाले में हम लोग क्या जानते हैं सर? जानते हैं अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड कितना मिला है। बताओ कितना मिला है? 3600 रुपया करके पर मंथ। लेकिन क्या इसको 3600 रुपया पर मंथ जो मिला इंटू 12 करेंगे कि 9 करेंगे? 9 करेंगे, क्योंकि सर वो रेंट पे सिर्फ 9 महीना रही है। आया समझ में? तो जितना भी कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, हेलो, यहां जितना कैलकुलेशन होगा सारा का सारा कितने महीना का होगा? 9 मंथ्स का होगा। ये ध्यान में रखना। तो बताओ 36 इंटू 9 कितना होता है? 32,400।
तो यहां पे जाके लिख देते हैं 32,400 का अमाउंट। बोलो समझे? और यही वाला एग्जाम्शन का पहला पॉइंट बन जाता है, तो यहां पे भी 32,400 लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे समझना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। पहले सैलरी निकाल लेते हैं। अच्छा, सैलरी निकालने का जरूरत पड़ेगा क्या? सैलरी निकालने का जरूरत पड़ेगा क्या? बोलेंगे सर काहे नहीं जरूरत पड़ेगा। बताओ सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। सर डीए का तो फॉर्मिंग पार्ट है नहीं, तो ये आएगा नहीं। कमीशन वाला बात दिया है नहीं, तो आएगा नहीं। तो खाली बेसिक सैलरी तो आएगा। बोला है ना? तो बेसिक सैलरी हमारा कितना रुपया करके है? 12,000 रुपया करके है। तो बताओ अगर सैलरी हम लोग को यहां पे लिखना है तो 12,000 वाला पे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। बोलो है ना? तो कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। यहां पे यहां का कैलकुलेशन देखो एक बार। रेंट पेड, बताओ रेंट कितना रुपया पेड कर रही थी वो? देखो सबसे लास्ट में बोला 4,000 रुपया। कितना? 4,000। अरे बोलो यहां पे दिखा 4,000 रुपये का मंथली रेंट बोला गया है। तो बताओ अगर रेंट 4,000 रुपया है तो बोलेंगे 4,000 इंटू 9 महीना रेंट। वो अच्छा 9 महीना रहेगी तो 12 महीना का पेड कर देगी क्या? 9 महीना का ही तो होगा, तो 9 मंथ्स का लिख दिए। माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 12,000 पर मंथ है, 9 महीने का देखेंगे। 12,000 पर मंथ है तो 9 महीने का देखेंगे। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ कितना आता है? बोलेंगे सर ये पूरा कैलकुलेशन कर ही दीजिए तो मजा आएगा। तो बोलेंगे ये हो गया आपका 36,000, 36,000 और माइनस ये कैलकुलेशन करेंगे तो 12,000 को 9 से पहले मल्टीप्लाई करो। 12,000 इंटू 9 करेंगे तो 1,08,000, उसका 10% करेंगे तो आता है 10,800। 10,800। बताओ 36,000 में से 10,800 माइनस करेंगे कितना आएगा? 25,200 रुपये निकल के आ रहा है। तो 25,200 रुपये लिख दिए। कोई दिक्कत? सबको आया समझ में? फिर से रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेना। अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव इतना आ गया हमारा। अच्छा ये कहां से आया सर? इसको भी लिख दीजिए एक बार। बताओ कितना रुपया करके था? 3,600 रुपया करके था। कितना महीना का? 9 महीना का 32,400। वैसे ऊपर में लिख दिए तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। रेंट पेड 4,000 रुपया करके मंथली रेंट है। जुलाई से लेकर के अगर मार्च तक देखेंगे तो 9 महीना होता है, तो 9 मंथ्स का। और सैलरी का 10% जो करेंगे वो भी साल भर का मत कर देना, 9 महीने का ही करना। और ये हमारे पास आ गया 10,800 और माइनस कर दिए तो 25,200। अब बताइए घर आपका कहां पे था? जो रेंटेड वाला घर था वो कहां पे था? मुंबई में। अपना घर था जो कहां पे था? कोलकाता में। दोनों का दोनों मेट्रो सिटी है, दोनों का दोनों। वैसे सर मेट्रो सिटी होगा कि नहीं होगा वो कहां वाला सोचेंगे? अपना घर वाला कि रेंटेड घर वाला? रेंटेड वाला। आप जो ये एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन कर रहे हो वो रेंटेड वाले के लिए कर रहे हो कि अपना घर वाले के लिए कर रहे हो? रेंटेड घर वाले के लिए कर रहे हो। तो तुमको ये 50% 40% ओन वाले में मिलता है कि रेंटेड वाले में मिलता है? रेंटेड वाले में। तो जब रेंटेड वाले का कैलकुलेशन करोगे तब सोचोगे कि तुम्हारा जो घर है वो कहां पे है, मेट्रो सिटी में कि नॉन मेट्रो में। जैसे अगर वो पहले रहती कोलकाता में तो मेट्रो सिटी में, लेकिन वो बिहार शिफ्ट कर गई। कहां पे शिफ्ट कर गई? बिहार। तो वो मेट्रो सिटी के नॉन मेट्रो। तो वहां पे आपका कितना % हो जाएगा? 40%। आया समझ में? ये मत सोचना कि कलकत्ता में रहती थी। कलकत्ता में रहती थी तो उसका टैक्सेबल था फुल्ली। जब उसको एग्जेम्पशन लेना है तो वो नॉन मेट्रो में चली गई, और नॉन मेट्रो में चली गई इसका मतलब वहां पे उसको 40% मिलेगा। आया समझ में? चलिए यहां पे तो 50% ही होगा, तो 50% दिखा देते हैं। सैलरी हमारा वही वाला होगा, 12,000 इंटू 9 करके जितना आएगा उसका 50% दिखा देंगे, यानी होगा 54,000 ना। तो ये 54,000 का निकल गया। अब बताओ तीनों में सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 25,200। 25,200 रुपया दिख गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो अब बताओ कि हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले इसका इसमें से इसको माइनस करके बताओ कितना हो रहा है। बोलेंगे 32,400 में 25,200 को माइनस करो, कितना हो रहा है? कितना? 7,200। अच्छा इसको हम यहां पे कर देते हैं, ठीक है। ये वाला अमाउंट निकल गया बी नंबर पॉइंट का। किसका? बी नंबर पॉइंट का। तो अब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए जो निकालेंगे ए प्लस बी, मतलब पहला वाला का कितना था? अरे 3 महीना वाला का कितना था? 10,800। और ये जो 9 महीना का निकाले वो कितना निकाले? 7,200। तो यहां पे ब्रैकेट में दिखा देते हैं 10,800 प्लस 7,200, यानी टोटल जो हमारा होगा वो कितना का होगा? 18,000 का टोटल टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आया? टोटल टैक्सेबल जो होगा वो कितना का होगा? 18,000। दो तरीका का क्वेश्चन देख लिए। पहला क्वेश्चन देखे सिंपल सा था, सिर्फ रेंटेड वाला का बात था। इसमें क्या देखे? कुछ दिन अपने घर में रहा और उसके बाद वो रेंटेड घर में रहा। बोलो समझ में आया? चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए यहां से यहां तक। यहां तक कॉपी हो गया?
चलिए रेंटेड वाले से यहाँ तक कर लो थोड़ा, हो गया। तो ये टॉपिक आपका हाउस रेंट अलावेंस जो था वो हो गया कंप्लीट। फिर से रिपीट कर देते हैं, हाउस रेंट अलावेंस में हम लोग क्या क्या बात किए। अगर आप अपने घर में रहते हो तो कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप रेंटेड घर पे रहते हो, मतलब रेंट दे के रहते हो, तो आपको एग्जेम्पशन कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें एचआरए आपको जितना रिसीव्ड हुआ है वो वाला अमाउंट, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और फिर आपका 50 या 40% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कब होता है? जब मेट्रो सिटी में घर हो। जब 40% ऑफ सैलरी कब होता है? जब नॉन मेट्रो सिटी में घर हो। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। अच्छा, डीए के बारे में एक बात बता देते हैं थोड़ा सा, कि अगर तुम्हारे पास कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का दिख जाए कि डीए बोलता है 4000 रुपया पर मंथ, और ब्रैकेट में इस तरह से ना लिख के ब्रैकेट में लिख देगा आपके पास 40% फॉर्मिंग पार्ट। कितना लिख देगा? 40% फॉर्मिंग पार्ट लिख देगा। मतलब 4000 इंटू 12 करने के बाद जितना आता है इंटू 40% कर देंगे। क्या कर देंगे? 40, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट लेना है हम लोग को ना, तो फॉर्मिंग पार्ट बोला है 40%, तो सिर्फ 40% लिया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो जितना हम लोग को काम करना होता है बस उतना ही करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो पूरा 100% फॉर्मिंग पार्ट होगा, पूरा ले लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बोलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बोला है, तब तो ले लेंगे पूरे, और जब हमारे पास बोलेगा तो जितना परसेंट बोलेगा उतना ही परसेंट लेंगे। बोलो बात समझ में आया? चलिए, अब दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अदर अलावेंस का। किसका? अदर अलावेंस। क्योंकि हम लोग स्टार्ट जब किए थे, आपको फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे, जब हम स्टार्ट किए थे ये वाला, तो बताए थे कि हमारे पास दो टॉपिक है, एक है एचआरए का हाउस रेंट अलावेंस, और एक किसका है? अदर अलावेंस का है। हाँ, है ना? तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अदर अलावेंस के बारे में। आइए, अदर अलावेंसेस क्या बोलता है, सो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनना। अदर अलावेंस को हम यहां पे 3 कैटेगरी में बांटे हैं। कितना कैटेगरी में? 3 कैटेगरी, ताकि आपके लिए ये सस्ता बन सके। हम बांटे हैं इसको 3 कैटेगरी में, ध्यान रहे। हम इस तरह से कैटेगरी वाइज इसको बना के तुमको बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा सके और तुमको ये सब चीज याद रह सके। क्लियर चीज? नहीं तो इधर उधर मिक्स कर देंगे, बोलेंगे ये वाला इतना होता है, ये वाला इतना होता है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कैटेगरी वाइज अगर दे दिया जाएगा तो तुमको याद रहेगा। सुनना ध्यान से, कैटेगरी ए में जितना भी लिखा जाएगा अलावेंस, सारा का सारा फुल्ली टैक्सेबल है। सारा का सारा फुल्ली टैक्सेबल। 1 रुपया का डिस्काउंट तुमको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना जो हम बात बताने वाले हैं, सो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, मतलब टेस्ट जो लेंगे उसके बाद वाला दिन में आपसे ये पूछा जाएगा ये सब चीज, क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैटेगरी में क्या आता है वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा ये याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो, कैटेगरी ए में फुल्ली टैक्सेबल डियरनेस अलावेंस आता है, एंटरटेनमेंट अलावेंस आता है, मेडिकल अलावेंस आता है, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस आता है, ड्रेस अलावेंस आता है, टिफिन अलावेंस आता है। इस तरह का बहुत सारा अलावेंस जो होता है वो कैटेगरी ए में आता है, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। फुल्ली टैक्सेबल। कैटेगरी बी में आने वाला जो एग्जेम्पशन आपके पास होगा, बोलता है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी जितना का आप खर्चा करोगे उतना आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, उतना का आप माइनस कर सकते हो। यानी एग्जेम्पशन कितना तक मिलेगा? अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना का खर्चा करोगे उतना तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैटेगरी ए में 1 रुपया का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कैटेगरी बी में जितना खर्चा करोगे उतना तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे अगर तुमको मिलता है कन्वीनियंस अलावेंस, अगर मिलता है तुमको 50 रुपया, कितना रुपया? 50, लेकिन तुम कन्वीनियंस वाले पे खर्चा करते हो 30 रुपया, तो बताओ 50 में 30 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 20, यानी टैक्सेबल कितना होगा? 20 होगा। आया समझ में? सुनना ध्यान से। अगर कैटेगरी ए में कोई भी चीज आएगा तो फुल्ली टैक्सेबल। 50 मिला है पूरा 50 टैक्सेबल, 100 मिला है पूरा 100 टैक्सेबल। लेकिन अगर यहां पे और यहां पे अगर तुम खर्चा करते हो तो खर्चा माइनस करने नहीं देता है। जैसे तुम मेडिकल अलावेंस, तुमको मेडिकल अलावेंस मिलता है 5000 रुपया, और तुम मेडिकल अलावेंस पे खर्चा किए हो 3000 रुपए का, तो माइनस करके हम लोग का कितना दिखता है? 2000। बोलता है ना, ये गलती मत करना, फुल्ली टैक्सेबल। 1 रुपया भी माइनस नहीं करोगे। तो बोलेगा हम जो 3000 रुपए का खर्चा किए तो किए, हमको क्या इससे मतलब। ये फुल्ली टैक्सेबल नेचर का है, यानी जितना आपको मिला है पूरा अमाउंट पे टैक्स लगेगा। 5000 मिला है तो 5000 टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो समझ में आया? लेकिन यहां पे क्या बोलता है? जितना आपको मिला है माइनस जितना आप खर्चा कर रहे हो। अगर आपको 5000 मिला है, आप 3000 खर्चा कर दिए, माइनस कर दो, 2000 का टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आया? तो कौन कौन सा ऐसा अलावेंस होगा जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड तक आपका अलावेंस एग्जेम्पशन मिल जाता है? तो बोलता है कन्वीनियंस अलावेंस, डेली अलावेंस,
ट्रैवलिंग अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस। बस ये 6 होता है, 6 के अलावा 7वां यहां पे नहीं आता है। तो इसीलिए आपको ये 6 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद। और याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लिख दिए यहां पे, सीडीटी हुआ, सीडीटी हुआ। अरे किसी को एसिडिटी हो जाता है ना, तो ए हटा दो, सीडीटी हुआ। समझ में आया? सीडीटी हुआ, तो बस समझना हुआ यहां पे कि सीडीटी हुआ है। अब बताओ सीडीटी हुआ क्या है? सी है कन्वीनियंस, डी है डेली, टी है ट्रैवलिंग, एच है यूनिफॉर्म, सॉरी हेल्पर, यू है यूनिफॉर्म और ए है एकेडमिक। यानी आपको यह याद रखना है सीडीटी हुआ, एसिडिटी हुआ। समझ में आया? एसिडिटी हुआ याद रखोगे तो ए को हटा देना, सीडीटी हुआ, सी से आपका कन्वीनियंस। अब देखो सी से आपका यहां पे सीटी कंपेंसेटरी अलावेंस भी होता है, तो इधर उधर मत छलांग मारना, थोड़ा सा नाम भी याद रखना। अब डी का मतलब डियरनेस अलावेंस भी होता है, ड्रेस अलावेंस भी होता है, लेकिन यहां पे क्या है? डेली, तो डेली याद रखना पड़ेगा। आया समझ में? तो यहां पे टी का मतलब टिफिन अलावेंस भी होता है, यहां पे ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रक ड्राइवर अलावेंस भी है, तो इसीलिए याद रखना पड़ेगा ट्रैवलिंग अलावेंस। समझ में आया? तो सीडीटी हुआ खाली याद रखने से मतलब नहीं है, सीडीटी हुआ आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाएगा कि हां क्या क्या था, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सी का मतलब कन्वीनियंस है, डी का मतलब डेली है, टी का मतलब ट्रैवलिंग है, उसके बाद हेल्पर, उसके बाद यूनिफॉर्म और एकेडमिक। यही 6 पॉइंट आता है जिसमें आपको खर्चा माइनस करने के लिए दे दिया जाता है। बोलो समझ में आया? और उसके बाद 4 पॉइंट आता है कैटेगरी सी में, जिसमें कुछ स्पेशल एग्जम्पशन आपको दिया जाता है। बताओ इसमें कैटेगरी बी वाले में कितना एग्जम्पशन दिया जाता था? जितना खर्चा होगा उतना एग्जम्पशन। अरे बोलो ना, जितना खर्चा होगा उतना एग्जम्पशन। अगर 5,000 रुपया हमको मिला है और 5 रुपया खर्चा किए हैं तो 5 रुपया ही माइनस कर सकते हैं। अगर तुम 2,000 रुपया खर्चा किए हो तो 2,000 माइनस कर सकते हो। लेकिन एक बात सोचो, अगर तुमको 5,000 मिला है, तुम 7,000 रुपया खर्चा कर दिए, तो क्या 7,000 माइनस करने मिलेगा? सर तुमको मिला ही 5,000 रुपया है और तुम 7,000 का खर्चा करोगे तो अपना पॉकेट से कियोगे, उससे उसको मतलब नहीं है, 5,000 ही माइनस कर सकते हो। यानी जितना आपको रिसीव्ड हुआ है मैक्सिमम उतना ही माइनस करने मिलेगा। बोलो समझ में आया? लेकिन स्पेशल एग्जाम्पशन में क्या बोलता है? इसमें आता है 4 पॉइंट, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस। बच्चा लोग को पढ़ाते हो, पढ़ाने का खर्चा यानी अलावेंस हम देंगे। समझ में आया? बच्चा लोग को हॉस्टल में रखोगे उसके लिए भी पैसा हम देंगे, हॉस्टल का अलावेंस भी हम अलाउ करेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट अलावेंस अगर होगा उसके लिए भी हम अलाउ करेंगे, ट्रक ड्राइवर अलावेंस होगा, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। और ये सब में अदर मतलब एक कुछ स्पेशल एग्जम्पशन होता है। कितना कितना होगा अभी हम लोग बात करेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? फिर से रिपीट, 3 कैटेगरी में बांटा गया अदर अलावेंस को। कैटेगरी ए में फुल्ली टैक्सेबल, कैटेगरी बी में आपका एग्जम्पशन अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कैटेगरी सी में स्पेशल एग्जम्पशन। आपको बस 10 पॉइंट याद रखना है। कितना पॉइंट? कितना पॉइंट? 6 पॉइंट कैटेगरी बी का, 4 पॉइंट कैटेगरी सी का, बस ये फिक्स है। 4 पॉइंट इसका, 6 पॉइंट इसका, 10 पॉइंट। 10 पॉइंट के अलावा कोई अदर अलावेंस अगर दिख जाएगा तो कहां पे आएगा? कैटेगरी ए में आ जाएगा। इसीलिए यहां पे देखो लास्ट में लिख दिया गया ईटीसी, मतलब इसमें और भी आ सकता है, इसमें आपका नहीं लिखा गया है। समझ में आया? तो इसका मतलब जितना भी बच कुछ जाएगा, आलतू फालतू जितना भी अलावेंस दिखेगा सब आपका कहां पे दिखेगा? कैटेगरी ए में फुल्ली टैक्सेबल। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है सर ये अलावेंस तो आप नहीं लिखे थे, आप तो धोखा कर दिया हमारे साथ, ये अलावेंस तो आप लिखे नहीं थे, अरे नहीं लिखे तो वो किस में आ जाएगा? कैटेगरी ए में आ जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया? जो लिखे हैं बस देखना, कैटेगरी बी वाला याद रखना, कैटेगरी सी वाला याद रखना, बस ये 4 और 6 याद रहेगा, 10 पॉइंट। बाकी ये सब तुम्हारा सब किस में आ जाएगा? कैटेगरी ए में आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। कैटेगरी ए का बात किया गया है, एनी अलावेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फुल्ली टैक्सेबल। कोई भी अगर अलावेंस आपको मिलता है इस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी ए के अंदर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल 1 ध्यान से सुनना, बोला है मेडिकल अलावेंस रिसीव किया है 5,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में पूरा कितना रुपया मिला उसको? 5,000। लेकिन वो एक्सपेंस किया है कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। बताओ मेडिकल अलावेंस कौन सा कैटेगरी में आता है? कैटेगरी ए में आता है। आपको दिखा देना चाहते हैं कैटेगरी ए में आता है। क्या कैटेगरी ए में कुछ एग्जम्पशन मिलता है क्या? ना, फुल्ली टैक्सेबल है। तो बोलता है कुछ भी खर्चा करो हमको उससे मतलब नहीं है। आपको मिला कितना था? 5,000, पूरा 5,000 रुपया आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बोला करो हाँ या ना, हमें खाली बोलते हैं रहे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस रिसीव हुआ है 600 रुपया पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है 4,500 रुपया। बताओ
क्या ये सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस कौन सा कैटेगरी में आता है? कैटेगरी ए में आता है, फुल्ली टैक्सेबल। तो 600 इंटू 12 कितना होता है? 7200, यानी पूरा 7200 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कुछ भी खर्चा करने माइनस करने का मिलेगा यहाँ पे? नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो सर ये सब इस तरह से लिखने का क्या मतलब हुआ? ये सब पॉइंट जो आएगा ना वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आएगा। कहां पे आएगा? 15 मार्क्स वाले में। और 15 मार्क्स वाले में जब ये सब पॉइंट दिखेगा ना तो वहां पे आपको ये सब कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि अगर बोल देगा मेडिकल अलावेंस रिसीव्ड हुआ है उसको 5000 रुपया, एक पॉइंट बन जाएगा। ये एडजस्टमेंट जैसे होता है ना वैसे ये एडजस्टमेंट तुम्हारा दिया रहेगा वहां पे। मेडिकल अलावेंस रिसीव किया है 5000 ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंस किया है 2000। अब तुमको ये पता ही नहीं है कि इसमें हमारा कुछ टैक्सेबल होता है कि कुछ एग्जम्पशन होता है, कुछ पता ही नहीं तुम्हारे पास, तो क्या वहां पे कर पाओगे? तो इसीलिए तुमको याद रखना पड़ेगा कि मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे 1 रुपया भी माइनस करने नहीं मिलता है, जितना मिला है पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में बोलता है एनी अलावेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना आप खर्चा करोगे उतना माइनस कर सकते हो, दैट इज इट विल बी टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यानी ये टैक्सेबल कब होगा? जब हम लोग डिडक्ट कर लेंगे जितना खर्चा वो किया है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, बताओ ट्रैवलिंग अलावेंस दिया हुआ रिसीव कर रहा है 10,000। बताओ ट्रैवलिंग अलावेंस कौन सा कैटेगरी में आता है? बी में आता है। कितना कहां पे आता है? और यहां पे कितना रुपया मिल रहा है इसको? 10,000 रुपया। और बोला है कि वो खर्चा कर रहा है कितना रुपये का? 4000। तो बताओ कैटेगरी बी में आने वाले को जितना खर्चा करेगा उतना माइनस करने मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी सर मिलता है। तो बताओ 10,000 रुपया उसको मिला था, 4000 रुपये का खर्चा कर दिया तो कितना रुपया बचा? 6000। यानी टैक्सेबल अलावेंस कितना रुपये का होगा? 6000 का होगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसको कवर करवा रहे हैं हम। दूसरा एग्जांपल कन्वीनियंस अलावेंस, ये भी तो कैटेगरी बी में आता है। और कैटेगरी बी में आने के बाद बोला है 500 रुपया पर मंथ इसको मिल रहा है। तो 500 पर मंथ है इंटू 12 करेंगे और जितना भी खर्चा हो रहा है माइनस कर देंगे। बताओ खर्चा 3500 का कर रहा है, माइनस कर देंगे। तो 500 इंटू 12 करेंगे 6000, 6000 में से 3500 माइनस करेंगे तो 2500 का टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कैटेगरी बी के अंडर जो भी 6 पॉइंट हम लोग लिखे हैं CDT हुआ, उसको छोड़ के जो भी अलावेंस आपको दिख जाएगा कैटेगरी ए में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये 6 पॉइंट वाले में जितना खर्चा कर रहे हो खर्चा आपको माइनस करने मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अब कैटेगरी सी का बात करते हैं। कैटेगरी सी में क्या होता है सर? ध्यान से सुनना, ये सब याद रखना है आपको। बोलता है एनी अलावेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी गिवन एज स्पेशल एग्जेम्पशन। यहां पे स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है आपको। जैसे पहला पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। कौन सा अलावेंस? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बोलता है मैक्सिमम 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड इज अलाउड फॉर एग्जेम्पशन। बताओ मैक्सिमम कितना रुपया आपको मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा एग्जेम्पशन। कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। वो भी हर महीना मिलेगा 100 रुपया करके, हर बच्चे का, पर चाइल्ड हर बच्चे का मिलेगा आपको कितना रुपया करके? 100 रुपया करके। अगर आपके पास 4 बच्चा है, कितना बच्चा? 4, तो इसका मतलब क्या 4 का मिलेगा ना? बोलता है आप शायद रूल्स को भूल चुके हो, हम 2 हमारे 2, यानी मैक्सिमम कितना बच्चा का मिलेगा? 2 बच्चे का। सेकेंड नंबर पॉइंट में आइए, बोला है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन आर अलाउड फॉर एग्जेम्पशन। आपको पैसा एजुकेशन अलावेंस जो आपको मिलेगा वो तो आपके पास 10-12 बच्चे हैं तो 10-12 बच्चे का मिल जाएगा। ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे। आपको अलावेंस जो पैसा मिलेगा कंपनी से वो तुमको 10-12 बच्चे का मिल जाएगा। जितना बच्चा है सब बच्चा का नाम वहां पे दिखाओ, सबका शकल दिखाओ कि हाँ मेरा ये सब बच्चा है, सब बच्चे का मिल जाएगा। लेकिन बताओ जितना बच्चा का तुमको पैसा मिल रहा है सारा तुम्हारा इनकम है, सारा तुम्हारा क्या है? इनकम। और तुम बोलोगे कि हमको एग्जेम्पशन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, मेरे पास 10 बच्चा है, 10 बच्चा का एग्जेम्पशन चाहिए। बोले पागल हो गया क्या? कौन बोला था? पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। समझ में आया? मतलब क्या एग्जेम्पशन आपको सिर्फ कितना का मिलेगा? 2 का। भले तुम्हारे पास 10-12 दर्जन बच्चा है, हमको उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम कितना बच्चे का एग्जेम्पशन मिलेगा? 2 बच्चे का मिलेगा। आया समझ में? तो वही बोला मैक्सिमम 2 बच्चे का मिलेगा, वो भी 100 रुपया करके हर महीना मिलेगा हर बच्चे का। तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास 2 बच्चा है तो 100 रुपया करके हर महीना, तो 12 महीना में, और 2 बच्चे का टोटल होता है 2400। यानी 1 साल में 2 बच्चे का 2400 रुपया चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर अगर हमारे पास एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चा का मिलेगा। अरे मैक्सिमम मतलब समझ रहे हो ना? मैक्सिमम मतलब लिमिट है, मैक्सिमम सेट किया गया है, उससे क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके अंदर रहेगा। तो अब तुम्हारे पास एक बच्चा है तो एक बच्चा का एग्जेम्पशन लो,
तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं है तो उसका एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा तुमको? आया समझ में? लेकिन 2 है तो 2 तक मिलेगा। आया समझ में? अब एक लास्ट पॉइंट समझा रहे तो समझना, अगर आपका बच्चा का एज 6 महीना से कम का है या 6 महीना तक का है, कितना महीना तक? 6 महीने तक, उसको बच्चा में नहीं गिना जाएगा, यानी उसको एग्जेम्पशन में नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास 2 बच्चा है, बोलता है आपको 2 बच्चे का एग्जेम्पशन मिलेगा, बोला हाँ हाँ मेरे पास तो 2 बच्चा है। कितना बच्चा? 2 बच्चा तो है। बोला एज बताना, बोला एक है 1.5 साल का, एक है 5 महीना का, 2 बच्चा है, अभी अभी आया है, 5 महीना का हो गया वो। बोला आपका एक ही बच्चा है। बोला ना ना हम 2 बच्चा है। बोला टैक्स के अनुसार आपके पास एक ही बच्चा है, टैक्स के हिसाब से आपके पास कितना बच्चा है? एक, क्योंकि एक का एज 6 महीना से कम है और 6 महीना से कम वाले को बच्चा में गिनती नहीं लिया जाता है, यानी आपको सिर्फ एक ही बच्चा का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपको 2 बच्चे का एग्जेम्पशन चाहिए, आप अगले साल का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले साल वो 1 साल 5 महीना का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगले साल आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा दोनों बच्चे का। बोलो बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही बोला है, अ चाइल्ड एज्ड अप टू 6 मंथ ओल्ड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? सर हमारे पास 3 बच्चा है। कितना बच्चा? 3। 2 बच्चा 6 महीना से ऊपर का है, 1 बच्चा 6 महीना से कम का है। कितना बच्चा का मिलेगा? 2 बच्चा का मिलेगा। मैक्सिमम 2 बच्चा का मिलता है कि नहीं मिलता है? 2 बच्चा का दे दो। लो इसको तीसरा बच्चा को हमको बच्चा नहीं मानोगे तो नहीं मानो, लेकिन 2 बच्चा का तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? अगर 2 चाइल्ड है आपके पास, 2 चिल्ड्रन आपके पास, उसमें से दोनों का एज अगर 6 प्लस है, 6 मंथ के ऊपर है, तब तो दोनों का मिल जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 बच्चे का मिलेगा। अगर 6 महीना से कम एज का बच्चा है उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 6 महीना से ऊपर का है तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम कितना रुपया करके मिलेगा? 100 रुपया करके हर महीना मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? पर चाइल्ड पर मंथ मिलेगा। ध्यान रखना ये सब चीज, क्योंकि यही सब चीज आपका क्वेश्चन में क्लिक करेगा, क्वेश्चन में यही सब चीज आपका क्लिक करेगा, तो इसलिए माइंड में क्लिक करना चाहिए सब पॉइंट। क्वेश्चन में दे देगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस उसको मिल रहा है 500 रुपया करके, आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, और ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, इसमें तो 100 रुपया करके एग्जेम्पशन मिलता है। बोलो समझ में आ रहा है? ध्यान रखना चाहिए सब चीज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस। हॉस्टल अलावेंस में बोलता है सब कुछ सेम है, बस 2 बच्चे का यहां पे मिलता है और यहां पे 300 रुपया करके मिलता है। कितना? सर हॉस्टल का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो बोलता है अगर आप बच्चा को हॉस्टल में भेज रहे हो, आप अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस करवा रहे हो घर में रह के, तो 100 रुपया करके मिलेगा, लेकिन अगर आप हॉस्टल में भेज रहे हो तो 300 रुपया करके मिलेगा। कितना रुपया करके? 300 रुपया करके पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और वो भी मैक्सिमम कितने बच्चे का? 2 बच्चे का मिलेगा। सर क्या वहां पे वो रूलर नहीं आएगा 6 महीना के नीचे वाला? अरे 6 महीना के नीचे बच्चा रहेगा उसको हॉस्टल भेजेंगे? बोलो नहीं ना। तो इसका मतलब यहां पे तो हॉस्टल में तभी बच्चा जाएगा जब हमारा 6 महीना से ऊपर का हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तब इसका मतलब वो तो ऐसे ही बच्चा का गिनती में आ जाएगा। बोलो हाँ ना? तो इसका मतलब हॉस्टल अलावेंस आपको 2 बच्चे का मैक्सिमम, वो भी 300 रुपया करके, लेकिन एजुकेशन अलावेंस जो आपका है वो 100 रुपया करके मैक्सिमम 2 बच्चे का। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बारे में बात करते हैं। बोलता है इट इज अलाउड टू द एसएससी टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग बिटवीन होम टू ऑफिस। सर ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता क्या है, क्यों मिलता है? तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस का मतलब होता है कि जब आप घर से ऑफिस तक सफर करते हो, ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करने में जितना आपका खर्चा होता है ट्रैवलिंग का, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंस। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलावेंस। घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, तो आने जाने में हमारा भाड़ा लगता है कि नहीं लगता है? तुम अगर मेट्रो से जाते हो तो मेट्रो का, ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन का, बस से जाते हो तो बस का, ऑटो से जाते हो ऑटो का, जो चीज से आप सफर करते हो, ट्रैवल करते हो, वो खर्चा का पैसा तुमको मिलेगा कंपनी से, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलावेंस। बोलो समझ में आया? सर तो पैसा तो मिलेगा, हमारा फायदा, तो टैक्स लगेगा, कुछ छूट है क्या? बोला हाँ छूट मिलेगा। सुनो ध्यान से, बोला मैक्सिमम 3200 रुपया पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना रुपया? 3200 रुपया एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन कब? इफ द एसएससी इज फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तभी आपको 3200 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो हैंडीकैप्ड नहीं है, नॉर्मल इंसान है, तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, समझ में आया? इसका आधा मिलता था। अगर वो नॉर्मल इंसान हो ना तो आधा मिल जाता था। जैसे 3200 है तो 3200 का आधा कितना होता है? 1600 पहले मिल जाता था, लेकिन बोलता है अब हटा दो उसको। सीधा सही इंसान है तो फिर काहे उसको, उसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे?
समझ में आया? तो बोलता है 3200 एग्जाम्शन किसको मिलेगा? अगर वो फिजिकली हैंडीकैप होगा, अगर वो थोड़ा सा लंगड़ा गया है, समझ में आया? लंगड़ा गया है या अगर लूल्हा हो गया है, अंधा हो गया, बहरा हो गया है, मतलब देखो फिजिकली हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, एटीसी, ये सबको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो जो अंधा हो गया है, जो डिफ यानी समझ में आता है, डम्ब का मतलब भी आता है, अरे बोलो ना, सबका मतलब समझ रहे हो? तो कि इंग्लिश में लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है, गूंगा बहरा समझ में आता है। हाँ, तो सुनना, फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोला गया? अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया जा रहा है तो मैक्सिमम 3200 रुपया तक आपको एग्जाम्शन मिलेगा, वो भी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो। सर अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि वो हैंडीकैप्ड है कि नहीं है तो क्या करेंगे? इसका मतलब वो हैंडीकैप नहीं है, और हैंडीकैप नहीं है इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 1 रुपया का भी उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। अगर उसको 4000 रुपया ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल रहा है, पूरा 4000 टैक्सेबल, 10,000 रुपया मिल रहा है, पूरा 10,000 का टैक्सेबल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और लास्ट हमारा आता है इसमें ट्रक ड्राइवर अलावेंस। कौन सा आता है? ट्रक ड्राइवर। अरे बोलो, यहां पे जो हम 4 पॉइंट बताए थे कि नहीं, कहां चला गया कैटेगरी वाला? अरे देखो, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस और ट्रक ड्राइवर अलावेंस। तो चारों का डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो एजुकेशन वाला का बात किए थे जहां पे 100 रुपया करके पर मंथ पर चाइल्ड था, 2 बच्चे का। हॉस्टल वाले में बात की जहां पे 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड था, बोलो आया ना। और यहां पे ट्रांसपोर्ट अलावेंस वाले में बात की कितना रुपया का था? 3200 रुपया का था, वो भी कब? जब फिजिकली हैंडीकैप होगा तब। अब लास्ट बात करते हैं ट्रक ड्राइवर अलावेंस का। इसके लिए क्या बोलता है? बोलता है इट इज एन अलावेंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब तुम ट्रांसपोर्ट करते हो, गाड़ी चला के जाते हो। अरे ट्रक ड्राइवर मतलब क्या हो गया? ट्रक चला के जा रहे हो, लॉरी चला के जा रहे हो, मतलब एक जगह से तुम ऑफिस का काम कर रहे हो, फैक्ट्री का काम कर रहे हो, यहां से सामान लेके जाना है दूसरा जगह, तो तुम जाते हो, सफर करते हो कि नहीं करते हो? तो बोलता है जब तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, जब आप एक जगह से दूसरा जगह आप ड्यूटी परफॉर्म करने का काम करते हो, और उस दौरान जितना भी आपका पर्सनल खर्चा होता है वो सारा खर्चा के लिए आपको अलावेंस मिलता है। बोलता है आप एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खाना पीना पड़ेगा रास्ते में। अरे बोलो ना, खाने पीने का आपका जरूरत पड़ जाएगा। और खाना तो ठीक है, पीने का मतलब समझ रहे हो कि ड्राइवर लोग हैं तो पीने वाला में स्पेशल पीना चाहिए होता है उन लोग को, समझ में आया? तो स्पेशल पीने के लिए भी अगर तुमको कुछ मिल जाता है तो वो भी तुम्हारे पास, मतलब जितना भी खर्चा होगा, सुनो, जितना भी खर्चा होगा सारा खर्चा तुम अपने से कर लेना, बाद में कंपनी तुमको दे देगा, बाद में कंपनी तुमको दे देगा, जिसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। बाद में तुम रीइंबर्स करवा सकते हो। बोलो समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो ये सब अगर तुमको मिलता है तो उसको बोलते हैं ट्रक ड्राइवर अलावेंस। और यहां पे आपका एग्जेम्पशन जो मिलता है वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट में लोअर मिलता है। बोलता है ट्रक ड्राइवर अलावेंस जितना आपको मिल रहा है उसका 70% और 10,000 पर मंथ दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा उतना का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके बात करते हैं, बताओ अगर आपको 1 लाख रुपया का मिला है पूरा साल भर का, 1 लाख रुपए का आपको ट्रक ड्राइवर अलावेंस मिलता है, तो सर एग्जेम्पशन कितना लेंगे? ध्यान से सुनो, 1 लाख का 70% कितना होता है? 70,000। अरे 70% ऑफ ट्रक ड्राइवर अलावेंस रिसीव्ड, तो बताओ 1 लाख का 70% कितना होता है? 70,000। यानी पहला नंबर पॉइंट में पता चला 70,000। और दूसरा बोला है 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ 10,000 तो साल भर का कितना हो गया? 1,20,000, यानी 1,20,000। बताओ दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है? दोनों में लोअर अमाउंट 70,000 का है, तो हमको एग्जेम्पशन कितना का मिलेगा? 70,000। तो बताओ आपको मिला है 1 लाख जिसमें 70,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट कितने का होगा? 30,000 का होगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्योंकि तुम तो चाहोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको एग्जेम्पशन मिलता जाए, क्योंकि जितना कम इनकम होगा उतना टैक्स हमको कम देना पड़ेगा। बताओ तुमको 1 लाख रुपया जब दिया था, तुम्हारा पॉकेट तो भर गया था पूरा 1 लाख से, बोलो हाँ है ना? तो तुम्हारा 1 लाख से भर जाना मतलब तुम्हारा इनकम बढ़ गया 1 लाख से, तो तुम्हारा इनकम बढ़ा तो तुमको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो तुम हाथ पैर जोड़ने लगोगे कि ना 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 1 लाख पे तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम करिए इसको, हमको एग्जेम्पशन दीजिए। तो बोला कोई बात नहीं, एग्जेम्पशन का रूल आप फॉलो करो, और फॉलो करने से पता चला कि 70,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिल जा रहा है। तो बताओ 1 लाख में 70,000 का छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 30,000 का टैक्स नहीं है सर, 30,000 का इनकम बचा जिसपे टैक्स भरना पड़ेगा तुमको। आया समझ में? अगर टैक्स बोलता है 10% तो 10% करो, 5% तो 5%, वैसे स्लैब रेट के हिसाब से होता है, जो कि आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में आपको टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सीखना है, खाली पैसा कमाते रहो, यहां पे छापते रहो पैसा। समझ में आया?
यानी यहां पे खाली पैसा छापना है, पैसा कमाना है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, इनकम खाली दिखाना है। टैक्स का कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में करना है, सेमेस्टर 5 में। बोलो बात समझ में आया? आगे बात करते हैं, सुनना। इफ द एसएससी इज ऑल्सो रिसीविंग डेली अलावेंस, अगर आप डेली अलावेंस भी रिसीव कर रहे हो, देन ट्रक ड्राइवर अलावेंस रिसीव विल बी फुल्ली टैक्सेबल, तब आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको डेली अलावेंस भी अगर कंपनी दे रहा है, तब आपको इस पे ट्रक ड्राइवर अलावेंस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर आपको डेली अलावेंस नहीं मिला है, तब आपको ट्रक ड्राइवर अलावेंस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ये लोअर ऑफ द फॉलोइंग। बोलेंगे सर ऐसा नाइंसाफी क्यों कर रहा है? बताओ, डेली अलावेंस आपका कौन सा कैटेगरी में था? कैटेगरी बी में। और कैटेगरी बी में क्या बोलता है? आप अगर खर्चा करोगे तो आपको माइनस करने मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो आप जब डेली अलावेंस कर रहे थे तो वहां पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल रहा था, आपको अगर ट्रक ड्राइवर मिल रहा है यहां पे भी एग्जेम्पशन मिलेगा, दो एग्जेम्पशन आपको दिया नहीं जाएगा। समझ में आया? एक ही जगह एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपको डेली अलावेंस मिला है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल गया होगा, यहां पे आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? सर अगर हमको डेली अलावेंस नहीं मिला है तो इसका मतलब आपको एग्जेम्पशन नहीं मिला है, नहीं मिला है तो आप यहां पे ले लो, तो ट्रक ड्राइवर अलावेंस में आपको यहां पे अलावेंस एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर है चीज? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो वो बात की बात। अभी यहां से हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, आज जो पढ़े हम लोग, हाउस रेंट अलावेंस तो समझ में आ गया, उसको दूर रखो। अदर अलावेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे कैटेगरी वाइज बनाए थे। कैटेगरी ए में फुल्ली टैक्सेबल, कैटेगरी बी में जितना आप खर्चा करोगे उतना माइनस कर सकते हो। कैटेगरी सी में आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, जहां पे 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे का। हॉस्टल अलावेंस में मैक्सिमम 2 बच्चे का 300 रुपया करके पर मंथ पर चाइल्ड है। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस में 3200 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो, अगर नहीं हो तो आप नहीं मिलेगा आपको। ट्रक ड्राइवर अलावेंस में आपको बोलता है जितना आपको पैसा मिल रहा है अलावेंस, उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, जितना दोनों में लोअर होगा उतना का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको डेली अलावेंस का भी एग्जेम्पशन मिल चुका है तो यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैटेगरी बी में याद रखने का तरीका आपको बता दिया गया, सीरीटी हुआ आप याद रख लोगे तो सीरीटी हुआ से आपको ये सारा पॉइंट याद रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? यही सब हम लोग आज पढ़े हैं, उम्मीद करते तुमको समझ में आया होगा। और ये सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, सबका छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको वहीं पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये सब चीज तुमको क्लिक करेगा, एक एक एडजस्टमेंट मिलेगा ये सब चीज। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे।